नमस्कार दोस्तों, जस्ट आई फिनिश माई वर्क। आई एम सॉरी टू गेट लेट। लाइव सेशन जो होगा 10 बजे, 10 से 10:30 बजे के करीब होगा। So quickly I'll take, I know so many messages are there, I became busy whole day, and just now as soon as I come from the work I'm with you now. Anjali Thakur, ये पूछती है Anjali Thakur, sir, I am Anjali Thakur, a mother of PG aspirant doctor. Welcome, Mrs. Anjali. I have seen many videos guiding young doctors. Your advice is very inspiring, very informative and helpful. God bless you. तो इन लोगों के आशीर्वाद से ही, इन लोगों के अप्रिसिएशन से ही मुझे एनर्जी मिलती है। लोग बोल रहे हैं, अभी मैं 14 घंटे काम कर कर आ रहा हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठ के मैंने एडिट किया, फिर मैंने अपलोड किया और मैं काम पे चले गया। और अब मैं जब ऐसे लोगों की यानी अप्रिसिएशन सुनता हूँ, मुझे लगता है किसी को मुझसे फ़ायदा हुआ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँ। एक उस तरह का हो गया जैसे मैं अपने पेशेंट्स को डेडिकेट करता हूँ, डेडिकेशन देता हूँ, टाइम देता हूँ, या मेरे एक्सपर्ट ही लगा देता हूँ। मुझे उस तरह का फीलिंग आ रहा है बच्चों, और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक को इंक्लूड किया जाए। थैंक यू मिस्टर अंजलि। गुंजन जैन, डॉक्टर गुंजन जैन पूछे, सर चॉइस फिलिंग में कॉलेज कैसे सिलेक्ट करने चाहिए? तो चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिलिंग अच्छा सवाल है, एक इनोसेंट सा सवाल है, शायद सबको पता होना चाहिए। चॉइस फिलिंग में आप कैसे सब पसंद करते हैं, पहले आप देखते हैं कौन सी बड़ी कॉलेज है। नेचुरली एवरीबडी वुड लाइक टू गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, एवरीबडी वुड लाइक टू गो बिग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। उसके बाद आप देखते हैं किस ब्रांच के लिए आप जो अप्लाई कर रहे हो वहाँ वो डिपार्टमेंट कैसा है, पेशेंट लोड कैसा है, इन पेशेंट आउट पेशेंट कैसा है, उस हॉस्पिटल में कोई सुपर स्पेशलिटी उसके रिलेटेड है या नहीं। जैसे मेडिसिन हो गया तो मेडिसिन में वहाँ कार्डियोलॉजी है कि नहीं, न्यूरोलॉजी है कि नहीं, उस तरह के डिपार्टमेंट्स है कि नहीं। सर्जरी हो गया तो वहाँ क्या न्यूरो सर्जरी है, जीआई सर्जरी है। पर्टिकुलरली जनरल सर्जरी में जीआई सर्जरी होना, इसका मतलब है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होना। इसका मतलब है आपको लेप्रोस्कोपी वगैरह सीखने मिले, रोबोट हो तो क्या ही बात है। तो ये तरह के ये चीज़ देखे जाते हैं पहले। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि भाई MD MS ले या DNB ले, ये आपके ऊपर है। मैंने तो वो बहुत क्लियर कर दिया, किसी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता हूँ मैं। लेकिन फिर आप देखते हैं मेरे घर के नज़दीक है, मेरे घर से दूर है, मेरे स्टेट में है, दूसरे स्टेट में, कई सारे फैक्टर आते हैं। बॉन्ड है कि नहीं, बॉन्ड नहीं है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। तो पर्टिकुलरली आपको जिस ब्रांच में चाहिए उस ब्रांच में वो कॉलेज कैसी है। हर एक कॉलेज में हर एक डिपार्टमेंट उतना डेवलप नहीं होता। जैसे एक बच्चे ने कल पूछा था कि भाई मुझे हिम्मतनगर में मिल रहा है, पाटन में मिल रहा है साइकेट्री, एंड ही कंपेयर्ड दैट साइकेट्री विद इंदौर। हालांकि मैं पाटन हिम्मतनगर को जानता हूँ, मैं इंदौर को नहीं जानता, लेकिन इंदौर जैसा सिटी, इंदौर जैसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ की बताई गई, हिम्मतनगर और पाटन की मैं जानता हूँ। सेमी गवर्नमेंट है, मैं दावे से कहता हूँ कि वहाँ सेक्रेटरी नहीं हो सकता, वहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा ही नहीं। एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मेरे कुछ जूनियर्स ही वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर्स है, तो फिर साइकेट्री कौन वहाँ संभाल रहा होगा। तो इस तरह का यानी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। आप अपने साइट से रिसर्च कर सकते हैं, वेबसाइट में जा सकते हैं। कोई अगर पहले कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, कोई कॉलेजेस ऑलरेडी रेप्यूटेड होती है, जैसे दिल्ली की सभी कॉलेजेस रेप्यूटेड, बॉम्बे की सभी कॉलेजेस रेप्यूटेड है, गुजरात में भी 2-4 कॉलेज बहुत रेप्यूटेड है, साउथ में तो कई सारे इंस्टीट्यूट जो रेप्यूटेशन रखते हैं, इनके तो नाम ही काफ़ी होते हैं। तो वो जो रेप्यूटेड कॉलेज है, अगर अच्छी रैंक है उसमें जाते हो तो कोई फिर सवाल पूछने का यही नहीं आता, मौका ही नहीं रहता। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने होंगे। हेलो सर, मुझे है तेलुगु वीडियोस इज़ वेरी गुड आइडिया, इट मेक्स मी लाइव। तेलुगु वीडियोस पूछ रहे हैं, हेलो सर, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है? दिस इज़ अ यूनिक क्वेश्चन एंड आई एम रियली फाइंडिंग इट लाइक what spectrum of questions I am getting. It's really very enjoying. It's a learning process for me also. तेलुगु वीडियोस मुझे पूछ रहे हैं कि भाई रेड ग्राइंडिंग है तो कौन से ब्रांच ले सकते हैं और कौन से ब्रांच में मुश्किल हो जाएगा, प्लीज सर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट यू मिस्टर तेलुगु वीडियो डॉक्टर दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन इन हिंदी। आई रियली अप्रिशिएट, एंड दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री एंड दैट मेक्स दिस कंट्री वेरी ब्यूटीफुल। डॉक्टर तेलुगु वीडियो में आपको बता दूं कि मैं भी एक कलर ब्लाइंड हूँ और मुझे भी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, मेरे भाइयों को भी रेड और ग्रीन की कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये है कि बहुत ही अच्छा सवाल है रेड ग्रीन कलर। आपको
आपको कलर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, मैं कई बार रेड होता है, डार्क रेड होता है ब्लड, तो कई बार वो इश्यू हो जाता है, लेकिन मुझे रेड के शेड जैसे पिंक हो गए कंफ्यूज हो जाता हूँ, ग्रीन हो गया मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो वीकनेस ऑफ कोन्स है। तो भाई ये है कि मान लो पैथोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जहाँ स्टेनिंग होता है, जहाँ आपको पिंक और पर्पल और उसके है जैसे वो जो डाइज होती है, वो जो है उसमें जो माइक्रोस्कोप पिंक पर्पल और वायलेट वो जो स्टेन्स देखने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स देखनी होती है, वो बहुत ही दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो फॉर पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओके, आई कैन वेरी वेल डू। ब्लड तो ब्लड दिखने ही वाला है, वीनस आर्टिकल जब होता है तो वो पता चल जाता है, उतना कॉन्ट्रास्ट रेड और ब्लू ब्लैक का तो पता ही चल जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट यू हैड द गट्स टू आस्क दिस क्वेश्चन। तेलुगु वीडियोस का हो गया। नाउ वी हैव त्रिनाग चैटर्जी। त्रिनाग चैटर्जी पूछते हैं सर विच फेलोशिप इज इन द ट्रेंड एंड मोर डिमांडिंग आफ्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी तो खुद ही तो एक स्पेशलिटी है, इसमें फिर यानी कोई फेलोशिप कैसे आ सकती है? सो आई एम रियली कंफ्यूज विद द क्वेश्चन, प्लीज इलॉबरेट योर क्वेश्चन, वी कैन डिस्कस ऑन दैट लेटर। अभय खन्ना मुझे पूछ रहे हैं, डॉक्टर अभय खन्ना पूछ रहे हैं, आई गॉट 10,000 रैंक एंड शुड आई गो फॉर DNB med और MD? रेडिएशन ऑनको will remain feeder branch for the रेडिएशन ऑन को बारे में बोल चुके हैं, जो है NMC ने इसमें कोर्ट में गए हैं और दूसरे जो इनके सपोर्टर्स थे वो कोर्ट में इसके खिलाफ स्टे आ चुके हैं। 2021 से मामला चल रहा है कि भाई रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इज अ फीडर ब्रांच फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी। 4 साल तक तो अभी मैटर लटका हुआ है, तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि अगर आज आप अप्लाई कर रहे हैं 3 साल बाद आप पा सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये मसला ऐसे सुलझने वाला है, तो अभी तो फिलहाल इसका स्टेटस सेम है, रेडिएशन की फीडर ब्रांच है, और मुझे लगता है लोग तो फाइट करेंगे और आखिर कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर निकल आएगा। That was another good question. Have a well done IITT. If a female MBBS is getting anesthesia in PG and planning to marry an orthopedic surgeon, will this combination is good? कई दिनों से मैं पुश कर रहा हूँ, अपना कॉम्बिनेशन देखिए, अपना मैरिटल स्टेटस देखिए, ये भी तो बच्चों सोचना होता है जब आप ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर विशाखा थी, उनका क्वेश्चन मुझे लाइव वीडियो में बहुत ही छू गया। विशाखा ने मुझे पूछा कि सर आप जो बोल रहे हो कि कॉम्बो करिए, हस्बैंड वाइफ दोनों यानी कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांचेस लीजिए, लेकिन विशाखा ने मुझे बोला कि सर अगर कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो मैरी करना ना चाहे, जो सिर्फ अपने फैमिली को डेडिकेटेड हो, सपोर्ट करना चाहे, जो अकेला ही रहना चाहे। बहुत ही वैलिड सवाल था, मुझे दिल को छू गया था। तो हाँ भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है कि भाई एनेस्थीसिया में PG करे और आप मेरे करे ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप मेरे जनरल सर्जन, आप मेरे गायनेक सर्जन, ENT सर्जन। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बो। मैं ये ऑर्थोपेडिक के लिए इसलिए सपोर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ कि ऑर्थोपेडिक के मोस्टली सर्जरी व्हेन दे एक्सेप्ट द स्पाइन सर्जरी, मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर इन रीजनल एनेस्थीसिया। अपर लिम्ब सर्जरीज होती है वो भी ब्लॉक्स में होती है। इज फॉर यू वेल डन IITT। व्हाट यू हैव टू डू इज, if you take anesthesia, if you have already seen a guy who is doing orthopedic, then get yourself expertise in regional anesthesia. Regional anesthesia, central neuraxis block, regional blocks, individual nerve blocks, इसमें आप माहिर हो जाइए। इसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, साउथ का एक इंस्टीट्यूट है भाई, ये है गंगा हॉस्पिटल। गंगा हॉस्पिटल इन कोयम्बटूर इज अ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, और गंगा ने अपने हॉस्पिटल्स दूसरे भी सिटीज़ में स्प्रेड किए हुए हैं। और के बाल वेंकट जो उनके जो बाल Venkateshwar or something like that. I mean, the professor, the head of anesthesia there, he is master of regional anesthesia. दूसरी B Brown जो कंपनी है, ये कंपनी जो है ये रीजनल एनेस्थीसिया नर्व ब्लॉक्स के मशीन बनाते हैं, नर्व लोकेटर के मशीन्स बनाते हैं। ये लोग, आप उसकी वेबसाइट में जाइए, रीजनल एनेस्थीसिया एक्सप्लोर कीजिए, B Brown में जाइए, वो लोग आपको फेलोशिप देते हैं। फेलोशिप्स होती है 3 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 year and 2 year. After 6 months, I think those fellowships are paid fellowships, जहाँ आप अप्लाई करोगे, मान लो आपका कोई फॉर्मल इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर आप रियली प्राइवेट प्रैक्टिस करना है, 6 months of fellowship will be okay for you, even like 6 months without stipend you can do, and your husband is orthopedic, it will do wonders for you. Believe me, regional anesthesia में मास्टर होना पड़ेगा। It's a good question.
First time somebody has asked today such question. Dr. Shreya Singh पूछ रही है, sir, I have 25,000 rank and I want to pursue a career in anesthesia or radiation oncology, and I want to pursue DM in critical care medicine or DM in medical oncology. Which one is better? Practical option considering the future prospects. Kindly, sir, please help me. इसमें ये है कि 25,000 rank, and if you're really getting oncology or radiation oncology, and we discuss अगर वो feeder branch चल रहती है, definitely it's ranked higher and its earning wise is higher, position wise it may be considered higher, depends on which tier of city you are. डॉक्टर श्रेया, तो आपको ये परस्यू हो सकता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी अल्टीमेट गोल हो तो यू कैन बेटर परस्यू दैट. क्रिटिकल केयर में ये होगा कि आपकी कंपटीशन होगी पल्मोनोलॉजी से, आपकी कंपटीशन होगी मेडिसिन वालों से, और आप भी होंगे. तो ये लोग है, कई सारे लोग हैं जो क्रिटिकल केयर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर मेडिकल उनको हो तो वो एक यूनिक होता है, उसमें रेडिएशन उनको क्या तो बहुत ही यूनिक हो गया. और मान लो आपके जो हस्बैंड है डॉक्टर श्रेया, वो अगर कैंसर सर्जन है तो फिर 4 चांद लग जाएंगे. That's a good advice. That's a good question. Very good question again put by these candidates. I think लोगों का अब जो है मेरे वीडियो देख के उनका सुलझ रहा है, दिमाग आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे थिंकिंग करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए. अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी. एटलीस्ट दे आर नाउ सेटलिंग देयर माइंड, दे आर बिकमिंग प्रैक्टिकल एंड दे आर पुटिंग सम रियली प्रैक्टिकल चॉइसेस. एंड नाउ इज द टाइम. कल आखिरी दिन है. मेक अप योर माइंड, just settle down. Things will fall in place later in life. The counseling catalyst IDA. हेलो सर मेरी रैंक 45,000 है और मुझे मेरे रैंक में बायोकेमिस्ट्री अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है और एमडी पैथोलॉजी पेरिफेरल के प्राइवेट में मिल रहा है. और तो क्या सही रहेगा? या फ्यूचर में दोनों ब्रांचेस से डीएम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी को भी ऑप्शन है और एमडी बायोकेमिस्ट्री से मैं आफ्टर फेलोशिप डायबिटोलॉजी क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकता हूं. अगर डीएम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी नहीं क्रैक पाया तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए लोन लेना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री के लिए नहीं लेना पड़ेगा. सो क्या करूं? मेरे ख्याल से है, अगेन बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, मिडिल टू लोअर लेवल की रैंक है और ये बहुत ही यानी अपने फाइनेंशियल वगैरह सब है, लाइफ के बारे में सोच रहे हैं. मेरे ख्याल से Mr. Counseling Catalyst, please, you should have mentioned your name. There is no harm in that. I think you should go for biochemistry. आप बायोकेमिस्ट्री चाहिए, उसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे, जैसे बोले कि क्लिनिकल हेमेटोलॉजी की बात आपने की, और दूसरी आपकी जो वो खुलेगी जो है कि बायोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज द प्राइवेट कॉलेज में या हेमेटोलॉजी. और आप कुछ नहीं वर्कआउट करता है तो आप कॉलेज में प्रोफेसर तो बन ही सकते हो. दोस्तों ये सोच लो, ये देख लो कि बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर बहुत कम होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में. मेडिकल कॉलेजेस में जो माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांचेस है जहाँ एमडी एमबीबीएस वाले जो है रियल डॉक्टर्स बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के कम ही मिलते हैं. जनरली वो एमएससी और पीएचडी वाले जो होते हैं, बीएससी एमएससी पीएचडी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं लोग वहाँ पर हायर किए जाते हैं. देयर आर सो मेनी मेडिकल कॉलेजेस, फ्लोटिंग रहता है, लोग आते लोग जाते, पोस्ट खुली ही रहती है. I think that will be a better option for you as you are discussing about the insecurity and all that future prospects of your life. It's a very practical guy. So here, Dr. FM जो idea बोलेगी, thanks for a reply. It was very helpful to her. Dr. Shipra Chaudhary पूछ रही है, hello sir, I am Dr. Shipra from the Northeast, and I'm the first generation doctor. Did my MBBS from private medical college this year, got marks around 1 lakh. So in the 1 lakh rank hai, will be getting an MD physio anatomy and FMT in my state government college, but my parents want me to take clinical seat, that is anesthesia and psychiatry, from my private college. But deep inside me I love aviation. I always dreamed of becoming a pilot. This time I expressed this to my parents and said, whatever you want. Now, become pilot is a career. I have to leave my parents, my town, but at the same time, I opt for any PG branch. There a decent chance of settling down in my own place. I am a single child, and now I go after my passion. Then I have to sacrifice my parents.
If I go for a PG, then I have to sacrifice my passion, and there's the contrast, constant battle between my brain and heart, feeling helpless. Kindly help considering me, daughter or your son. बहुत ही दिल छूने वाली बात है, बहुत ही यानी पैशनेट लड़की आप लगती हो। और रियली है बच्चों, अगर आपके पेरेंट्स आपको लिबर्टी दे रहे हैं किसी भी एज में, कोई भी पढ़ाई आपने की हो, अगर पेरेंट्स लिबर्टी दे रहे हैं बेटा तो आपको पायलट बनना है तो आप पायलट बनो। आप पायलट बनो, आपकी MBBS है, या तो आई डोंट नो हाउ इट विल फेयर दैट इफ़ यू कैन टेक अप अ नॉन क्लिनिकल ब्रांच, क्वालिफाई इन दैट, मान लो 3 साल के बाद भी क्या आप पायलट चेस कर सकती हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक डिग्री ले लो, उसके बाद पायलट का यानी ट्रेनिंग आप चेस कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि साथ साथ में दोनों कर सकते हो? आई डोंट नो दिस अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक बिकमिंग अ पायलट इज क्वाइट अ टास्क, इट्स क्वाइट अ टास्क, इट डज इन्वॉल्व मनी, लेकिन उसमें काफ़ी फोकस, फुल टाइम जॉब है। वो फ्लाइंग आवर्स गिने जाते हैं, जहाँ चाहोगे, शायद आसाम या नॉर्थ ईस्ट में ना हो, आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, शायद फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना क्या है। अगर इतनी ही दुविधा हो रही है, सिंगल चाइल्ड हो, पेरेंट्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, being a pilot is a great thing. Once upon a time my son also, like मेरा son है, उसे एविएशन के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, उनके गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछिए, ऑटोमेटिव के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, Formula 1 के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, बहुत ही पैशनेट बचपन से था, सब कुछ उसको पता रहता है। आप पूछिए ये प्लेन है, ये मॉडल, ये क्या है, उसको सब कुछ पता होता है। कहीं ना कहीं मैं भी सोच रहा था कि भाई आप भी पायलट बन जाओ। मेरे बेटे का नाम सचिन है, मगर वो चीज़ बाद में मैच्योरली चूज़ किया कि नहीं पापा मैं डॉक्टर ही बनूंगा, और वो 3rd MBBS पार्ट 1 में है। तो मुझे यानी ये पता है जिन बच्चों को पैशन, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मान लो आप मेडिसिन में चली गई, ठीक है, लेकिन अगर आप में पैशन नहीं है, अगर ये दुविधा आपको परेशान कर रही है, तो आप पायलट बनिए। अगर आप मेरी बेटी होती तो मैं आपको लिबर्टी देता। भाई मेरे लिए आपकी खुशी से ज़्यादा क्या है? मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटा है, उसकी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको लिबर्टी दूंगा। मेरी लाइफ तो भाई सेकेंड हाफ चल रहा है या लास्ट फेज ऑफ लाइफ चल रहा है, तो मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहूँगा। तो आप चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। दूसरी जो ब्रांचेस आपने बोली, एनेस्थीसिया एंड साइकेट्री, वो फिर आपके लिए वो नहीं है। कहाँ हो गया पायलट, कहाँ हो गया एनेस्थीसिया, कहाँ हो साइकेट्री, कहाँ हो गया भाई ये। तो Shipra, you choose to become a pilot, but just see what are the scopes, how do you get into it, do you have the access to it, do you have the finances for it, do you have the proper channel by which you can go through it. So आप ये सब इंक्वायर कीजिए, हो सकता है आपने एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्रांच चेंज करना, फील्ड चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन मान लो किसी ने UPSC वाले भी जो होते हैं, IAS वाले भी जो होते हैं, मैंने कई IAS ऑफिसर्स विटनेस किए, आते हैं म्यूनसिपालिटी कमिश्नर बनते हैं, 2-4 साल में वो फिर छोड़ देते हैं, बोले ये जॉब के लिए तो मैं बना ही नहीं था। एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, अपना सिस्टम खोलते हैं, सोशल वर्कर बन जाते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। साउथ के हमारे जो है बड़े जो है तमिलनाडु के, वो बहुत बड़े एग्जाम्पल है। I forgot his name, such a big politician from Coimbatore, जो BJP में है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भी तो IPS ऑफिसर थे, कुछ साल किया, काम किया, मेहनत की, बोलते मैं अपने आप को सोशल लाइफ में जोड़ता है। ऐसे कई इंस्पायरिंग एग्जांपल्स है। ऐसा नहीं होता कि मैंने ये डिग्री ली तो मैं चेंज नहीं कर सकता। यू आर स्टिल यंग, यू कैन स्टिल चेज योर पैशन, एंड आई थिंक वंस हू चेजेस देयर पैशन विल डेफिनेटली सक्सीड इन दैट। 9 गेमर है, वो भी मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, उनको मेरी एडवाइस काम आई है। HY गुड मॉर्निंग सर, 19,000 OBC girl, private seat is not an option, and I am okay with DNB and MD and MS. I am open to all the branches, medicine, pedia, OB-GYN, anesthesia, radiation, onco, palliative, of everything. Whatever I do, I will do my best, and I want clinical intervention and serve people. बहुत ही यानी सुलझे हुए लोग आ रहे हैं, बहुत ही सुलझी हुई आप लगती हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपका पैशन क्या है, क्लिनिकल वर्क करना है, पेशेंट्स को डिवोट करना है अपने आप को, और आप मेहनत के लिए तैयार हो। Father is saying to go for an OB-GYN. I used to like reading OB-GYN in the final year, got adrenaline rush in the internship duty, and if I take anesthesia, I will be okay to see people performing high-end surgeries by the surgeon. I think I will get medicine and one pedia seat in Command Army Hospital with 5-year bond.
आई डोंट नो विच कमांड आर्मी हॉस्पिटल, देन मैं आपको इसके बारे में कुछ बोलूँगा आर्मी हॉस्पिटल्स के बारे में. रेडिएशन ऑनको एंड पैलिएटिव इज अट्रैक्टिव टू मी. न्यू ब्रांचेस, पर्सनल इमेज, माई ग्रैंड फादर हैड कैंसर एंड ऑफ्था एंड ENT आर फाइन सर्जरीज. What is my hand are not that of an artist. बहुत ही आप सुलझी हुए हो, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपका यानी थिंकिंग है. एक तो मान के चल रही है क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहती है, पेशेंट को सर्व करना चाहती है. आपने दो तीन मुझे है ये बिल्कुल ही फ्रेश सिनारियो आया है. लड़की ने बहुत ही यानी एक नया हाईलाइट कर दिया है आर्मी हॉस्पिटल के बारे में. बच्चों, आर्मी हॉस्पिटल जो होती है बहुत ही इक्विप्ड हॉस्पिटल होती है, हाई एंड हॉस्पिटल होती है. और उनका क्या लाइफस्टाइल होता है, क्या यानी डिसिप्लिन होता है. मान लो आप आर्मी हॉस्पिटल में एक बार गई, 5 ईयर बॉन्ड है तो आप वहीं लगी रहोगी. मान लो आप वहाँ से नहीं निकलोगी, वहीं जॉब करोगी, मेजर बनेगी, कर्नल बनेगी, लेफ्टिनेंट कर्नल तक शायद डॉक्टर पहुँच जाते हैं. आर्मी मेडिकल कॉलेज या आर्म फोर्सेस में अगर मिल रहा है, and if you have that personality, if you have that passion, I would like you to join the command army hospital. मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ कि चलो ठीक है, एक ही बेटे हो, चलो ठीक है, हम सोल्जर नहीं बन पाते, चलो ठीक है भाई, आपके पास सब कुछ तो है, सब कुछ तो सेटल है. अगर चाहो बेटा तो आप है आर्मी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम दे सकते हो. आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो एज एन MD डॉक्टर, MS डॉक्टर, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन सर्व द नेशन. भाई आपका ऐसा नहीं है मेरे जैसा कि आपको पैसा जमा करना है, घर बनाना है. यू हैव द लिबर्टी बिकॉज दैट गिव्स यू रिकग्निशन. और मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं रखता है, मैं टैक्स भर रहा हूँ, जो भी पेशेंट अगर कोई फ्री करना है मैं कर सकता हूँ. मैं एक बहुत ही ओबीडियंट सिटीजन, वो ठीक है, लेकिन देश के लिए जो उस टाइप का वर्क है कहीं ना कहीं वो चुभता है, कहीं ना कहीं लगता है क्या हम नहीं कर पाए. भाई अर्थक्वेक जब हुआ था तब हमने रेज हैंड किया था, हम चले गए थे. ऑपरेशन सिंदूर जब अभी हुआ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लेयर. जब अटैक हुआ मैंने अपने फ्रेंड से बोला, मैंने अपने कॉलेज के ग्रुप में बोला, इफ नीड, because in that operation sindoor, in that kind of war, anesthetists are needed, orthopedic surgeons are needed, general surgeons are needed, plastic surgeons are needed, orthopedic surgeons are needed. तो ये है कि मेरी ज़रूरत वहाँ पड़ने वाली है. मैंने अपने फैमिली को बोल दिया था अगर बुलावा आता है, बॉर्डर पे आता है, बॉर्डर के हॉस्पिटल कहीं पर भी आता है, मैं अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता था, आई डेफिनेटली गो एंड सर्व द पीपल, सर्व द सोल्जर्स, एंड आई वुड डेडिकेट माई दोज डेज टू work for my army people. I'll heal them, I'll create the pain, I'll try my best what I can contribute. तो आर्मी एक बहुत ही बड़ा है. पैलिएटिव मेडिसिन जो आप बोल रहे हो, इंडिया में ब्रांच डेवलप नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से कैंसर केयर डेवलप हो रहा है, पैलिएटिव मेडिसिन हो सकता है फ्यूचर में एक मेजर ब्रांच बन जाए, एक रिक्वायरमेंट बन जाए. लेकिन पैलिएटिव में प्रॉब्लम क्या आ रहा है अभी कि हमारे पास वो कानून नहीं है. हमारे पास यूथेनेशिया का कानून नहीं है, हमारे पास डू नॉट रिससिटेट और डू नॉट इंट्यूबेट और डू नॉट रिससिटेट का हमारे पास अभी भी ठीक से गाइडलाइन गवर्नमेंट ने लॉ पास नहीं किए है. भाई यूएसए में क्या होता है, पैलिएटिव मेडिसिन इन क्या होता है, कोई टर्मिनल कैंसर है, टर्मिनल हार्ट डिजीज, टर्मिनल किडनी डिजीज और टर्मिनली फेल लिवर और लंग होता है, और आप फिर है वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है यानी एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट पे है, तो फिर वो डिसाइड किया जाता है कि भाई इनको है इनकी मर्जी से, इनके रिलेटिव की मर्जी से, दे हैव द राइट टू एंड देयर लाइफ. उसमें आ जाते हैं पैलिएटिव मेडिसिन वाले जो उनको सोचते हैं कि भाई हम इनको कम पेनलेस लाइफ यानी पेनलेस एंड ऑफ लाइफ दे सके. तो वो है यानी जनरली नार्कोटिक्स के इंजेक्शन, वो है मॉर्फिन्स के हाई डोजेज इंजेक्शन देते हैं और धीरे धीरे उनको अपने ही लेवल से सकम होने देते हैं. तो आई ड्रिंक टू थिंग्स आई कैन सी हियर, पैलिएटिव मेडिसिन, आर्मी मेडिकल कॉलेज, दीज आर विच हैज स्ट्रक मी. बाकी आप मुझे है, आपको पता है आपको क्या करना है, वो भी गायनी पापा पुश कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है. मेडिसिन मिल रहा है उसमें कुछ करना चाहो या कुछ भी करना चाहो आप खुद डिसाइड करो. मैंने 2 चीज़ आपको हाईलाइट कर दी है, बाकी मुझे कॉन्फिडेंस है. डॉक्टर HY, यू नॉट मेंशन योर नेम, दैट्स फाइन, कि आपकी रैंक पे आपको जो मिलता है जो करोगे आप सक्सेसफुल जाओगे. ये बहुत ही सुलझे हुए बच्चे हैं, मुझे यानी ये लोग बहुत ही पसंद आ रहे हैं. इतनी सारी चॉइसेस है, टेक एनीथिंग यू विल. यू आर अ पर्सन हु शुड नॉट थिंक कि ये प्राइवेट क्या रहेगा, जॉब क्या रहेगा, पैशन क्या रहेगी, कितना कमाओगे. आप काम करने के लिए बनी हो डॉक्टर HY.
Thank you very much for sharing your thoughts. Dr. Mohammed बोलते हैं सर 3.7 का रैंक है, हैविंग कंफ्यूजन बिटवीन डीएनबी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ये है, ये इसमें कंफ्यूज है, डीएनबी न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोलॉजी, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, बट आई डोंट हैव एनी क्लिनिकल, आई डोंट लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो आपकी चॉइस बिल्कुल ठीक है। जॉब करना चाहते हो लाइफ टाइम तो आप चले रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी में आपके पास वो चांस रहता है कि भाई आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो। So now we move to other candidates, that is डॉक्टर प्रांजलि वर्मा है, बोल रहे हैं कि डॉक्टर सर मेरा 10,000 रैंक है, जनरल कैटेगरी से हूँ, दिल्ली एनसीआर से हूँ। व्हाट शुड आई प्लेस आफ्टर दिल्ली कॉलेजेस? प्लीज टेल मी। 10,000 रैंक है, दिल्ली के बाद ये पूछ रहे कि रैंक दीजिए 1 to 3। इन्होंने शायद कोई ब्रांच सिलेक्ट की है, मुझे पता नहीं आपकी कौन सी ब्रांच आप सिलेक्ट कर रही हो, लेकिन बोल रहे KEM, DMH एंड PHU। डेफिनेटली जो आपने रैंक रखा है, मान लो आप ऑनको साइड जाना चाहती है डॉक्टर प्रांजलि, अगर आप ऑनको साइड जाना है तो TMH इज द अपेक्स सेंटर, इज द टर्मिनल, इट्स अ टर्शियरी क्वाटरनरी सेंटर, व्हाटएवर बोलो, इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाला कैंसर इंस्टीट्यूट, सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड वाला इंस्टीट्यूट। दोनों ही टाइप के पेशेंट मिलते हैं, फ्री पेशेंट्स मिलते हैं, ट्रस्ट वाले पेशेंट मिलते हैं, और हाईली पेड यानी प्राइवेट पेशेंट भी है। वहाँ TMH में एक नया टावर बनाया हुआ है जहाँ पर इन्होंने प्राइवेट वार्ड्स भी खोले हैं। तो वही है, रश इतना रहता है कि अगर पेशेंट को किसी को यानी थ्रू करनी है अपनी सर्जरी, रोज़ की 50 सर्जरी होती होगी वहाँ पर, रोज़ की 50 से 60 सर्जरी होती है, और सभी बड़ी सर्जरी होते हैं। तो प्राइवेट के होते हैं आधे केसेस, और वो होते हैं वो के लिए वेटिंग ज़्यादा होता है, जिनको अपना पुश करना है या पैसे हैं और वहाँ के कंसल्टेंट से करना है। क्या ही तगड़े कंसल्टेंट है, डेडिकेट कंसल्टेंट है, एकेडमिक कंसल्टेंट्स है, सब बड़े बड़े लोग हैं। आप अगर TMH में जाते हो, वहाँ से क्वालिफाई होते हो, तो फिर आपकी तो क्या ही बात है। कहीं पर भी जाओगे, ये सर्टिफिकेट, ये क्वालिफिकेशन, इसका कोई मैच ही नहीं है। KEM में जाओगे तो इट विल बी लाइक लाइक यू डू इन द सफदरजंग और यू इन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, उस तरह का KEM का एक्सपीरियंस आपको रहेगा। यानी KEM में क्या होगा, सब होगा, मेडिसिन होगा, न्यूरो होगा, सर्जरी होगा। ये भी बोला जाता है, KEM के लिए भी यही बोला जाता है। KEM में मान लो गधे को भी डाल देते हो तो वो घोड़ा बन के बाहर निकलता है। इस तरह का पेशेंट वर्कलोड, इस तरह का काम वहाँ होता है। So I'll put like, if I was there, I will put like TMH first, KEM second, and PHU third. I hope I was able to clear your doubt. Well done IITT. Good morning sir. My call has a rank of 38,000. यानी IITT ने खुद ने भी पूछा हुआ है, शायद इनके फादर ने भी ये मुझे पूछा हुआ है, ये मुझे पूछा है कि लॉर्ड बुद्धा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैसा रहा, ये है। तो जिस तरह का आपने ये पूछा हुआ है, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ माई नॉलेज। जिस कॉलेज, जो एरिया की बात कर रहे हो, वहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो ये मेरे नॉलेज में अभी नहीं है। Akshita has been, persistently, messaging me. I'm sorry, Akshita. This is the third day that you have been messaging me. Akshita का एक बहुत ही पैशनेट मैसेज आया था कि सर मैं दिल्ली से हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ हेल्प कीजिए, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तो अक्षिता, फाइनली योर रिप्लाई हैज़ कम, योर क्वेश्चन हैज़ कम। हेलो सर, आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, आई नीड योर हेल्प रिगार्डिंग द ब्रांच सिलेक्शन। आई वांट टू नो व्हाट विल बी द बेस्ट फिट फॉर मी, सो आई एम कंफ्यूज कंसिडरिंग रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, OB-GYN. I am ready to work hard. Earlier, had no interest in the radio, but right now, seeing the saturation and the income return, I am considering it. Else, I had also interest in the clinical branches. I am ready to work hard, but I am numb to take any decision now. आपका पैशन था, मान लो जो आपका पैशन था, अगर क्लिनिकल ब्रांच में था तो ज़रूर क्लिनिकल ब्रांच में चाहिए। मुझे पता नहीं अक्षिता कि आप कहाँ रहना चाहती हो, आप दिल्ली नहीं, मान लो आपका आई थिंक दूसरा कोई एक क्वेश्चन है या इन्होंने फिर फॉलो अप, जब मैंने अक्षिता को लिखा था कि डोंट वरी, आज मैं आपका क्वेश्चन कंसिडर करूंगा, तो अक्षिता बोल रही है कि ओके सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली NCR एंड वांट क्लैरिटी एज देयर इज नो गाइड फॉर मी प्रॉपरली। अक्षिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप जॉब की इनसिक्योरिटी क्यों रखती है, मुझे पता नहीं आपके प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहेंगे फ्यूचर में, आप कहाँ सेटल होगी। यानी मैं जो बोल रहा हूँ, सभी लड़कियों की मैरिज प्रॉस्पेक्ट क्या रहने वाले हैं, सेटल कहाँ होने वाले हो, ये भी तो देखना है। आप ये नहीं बोल सकते जॉब दिल्ली में नहीं मिलेगी तो मैं नहीं लूँगा। आप मान लो जयपुर चले गए, लखनऊ चले गए, अहमदाबाद आ गए, बॉम्बे चले गए, ये क्या है। तो ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, जिसमें आपको पैशन है वो ही करो अक्षिता। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि रेडियोलॉजी और मेडिसिन
रेडियोलॉजी, मेडिसिन और डर्मा ये बिल्कुल ही अलग ब्रांचेस है। डर्मा अलग ब्रांच है, ऑलमोस्ट उसमें प्रोसीजर यानी क्लिनिकल उस टाइप का नहीं है। मेडिसिन तो क्या ही कहने हैं, ओबी गायने भी क्या ही कहने, एकदम सर्जिकल ब्रांच है। और रेडियो तो क्या है, सिर्फ टेबल पे बैठना है, स्कैन्स देखना है। अगर इंटरवेंशन रेडियो बनती हो तो अलग ही बात है। अगर रेडियो मिल रहा है तो ये सोच के लो मैं इंटरवेंशन रेडियो करूंगी। डर्मेटोलॉजी करना है तो फिर अपना क्लिनिक खोलना होगा, कॉस्मेटोलॉजी में जाना होगा, कॉस्मेटोलॉजी के फेलोशिप्स करने होंगे, और एक पर्सनालिटी, एक क्लिनिक उस टाइप का जो है। मेरा डर्मेटोलॉजी का वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया है, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरी जो एक फ्रेंड है, मेरी जो कलीग है, उसने पहले ही सोचा था मैं डर्मेटोलॉजी करूंगी। उस जमाने में कोई डर्मेटोलॉजी लेता नहीं था, तो डॉक्टर गीता पटेल थी, उन्होंने वो डर्मेटोलॉजी लिया, और उन्होंने लिया सिर्फ डिप्लोमा लिया, फिर क्या ही किया। आज इनके अहमदाबाद में 3 बड़े क्लिनिक है और ये सक्सेसफुल कॉस्मेटिक यानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो उसके लिए उस तरह का यानी मेकअप चाहिए, उस तरह का आउटलुक चाहिए, उस तरह का पैशन उस ब्रांच के लिए भी चाहिए। बच्चों मैं आपको ये बता दूं, ऐसा मत सोचो ये, यानी ऐसा सोच के चलोगे कि इसमें जॉब मिल जाएगी इसलिए मैं ले लूँ, इसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे इसलिए मैं ले लूँ। इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। यानी ये थोड़ी ना है कि मैं डिग्री ले लूँगा तो फिर पेशेंट आपको आप मेरे पास आएंगे, जॉब मुझे आपको आप मिल जाएंगी। जॉब के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। ये नहीं होता कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा, पेशेंट ऑटोमेटिक आएगा, ये नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें रिजल्ट दोगे, आपके पेशेंट सक्सेसफुल जाएंगे। पेशेंट टू पेशेंट रेफरेंस इज द ओनली वन विच कैन मेक यू सक्सेसफुल। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 10 जीपी को खरीद लूँगा, 10 जीपी को मैं कट दूंगा, कमीशन दूंगा, दूसरे 10 एमडी मेडिसिन वालों को या कोई और डॉक्टर्स, पेरिफेरल डॉक्टर्स को मैं कमीशन दे दूंगा, वो मुझे पेशेंट भेजते रहेंगे और मेरी तो प्रैक्टिस चल पड़ी। ये उस वजह से ये कुछ उसी तरह का है कि यूट्यूब में भी लोग प्रमोट करते हैं वीडियो, पैसे डालते हैं और अपने आप व्यूअरशिप और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, लेकिन चैनल ग्रो नहीं होता है। आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ अपना चाहिए तो आप अपने आप से जब परफॉर्म करेंगे, पेशेंट जो ट्रीट होगा खुश होगा, वो दूसरे पेशेंट को भेजेगा, ये प्रैक्टिस। तो अगर आपको पैशन है वो चीज़ कीजिए, दूसरा सब अपने आप फॉल हो जाएगा। कर्म कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की आशा अभी नहीं, अभी मेरा है कि मैं जो ब्रांच सेलेक्ट करूंगी मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगी। दिल्ली एनसीआर मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ भाई, पूरा इंडिया है, आप नहीं बोल सकते। मुझे जब पैसे की ज़रूरत थी मैंने तो सऊदी का ऑप्शन सुना, मुझे क्विक मनी, इंडिया से बाहर जाना था, क्विक मनी चाहिए था, घर बनाना था, पैसे चाहिए थे, मैं चले गया ना सऊदी, कुछ सोचे बगैर, ना ही नक्शे में पता है, ना ही कल्चर पता, ना ही कुछ, मैं निकल गया सऊदी। घर वाले बोल रहे थे भाई क्यों ही जा रहा है, मेरे मिडिल ईस्ट के वीडियो की सीरीज़ में सब कुछ बताने वाला हूँ। एक वो जुस्सा था, एक लगन था भाई होगा क्या, आखिर होगा क्या, चले जाएंगे भाई, ट्रेंड आदमी है, क्या होगा, पेशेंट आएगा, मैं ट्यूब डालूंगा, रिससिटेट करूंगा, एनेस्थीसिया देंगे, क्या ही हो जाएगा। जब अपने आप पे विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, वहाँ भी मैंने यानी 11 साल बिल्कुल टॉप किया, डोमिनेट की प्रैक्टिस, और क्या ही वाहवाही ली, क्या ही 2 साल 2 बार इन 11 सालों में सदर्न रीजन जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था, आई वॉज अवॉर्ड एज द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द सदर्न रीजन। इन दैट सिनारियो, इन दैट वर्ल्ड, when everything against you, from religion to your culture to being an Indian, being a Hindu, I am not promoting anything, every odds are against you, but you prove yourself and you will get through, you will get the recognition। अपनी passion chase कीजिए अक्षिता, this is my big message for you, so for you that is the message। I hope I am able to convince you। बहुत ही यानी बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इट मेक्स मी रियली पैशनेट एंड आई हैव टू गो एन एक्स्ट्रा लेंथ, बट आई डोंट माइंड गिविंग दैट एनर्जी इफ इट हेल्प्स यू। एक स्टार कैंडिडेट आ रहे हैं, गोपाल कुलकर्णी है, गोपाल कुलकर्णी, डॉक्टर गोपाल कुलकर्णी, कॉन्ग्रेचुलेशन, इज गॉट अ रैंक ऑफ 1022। कैन आई गेट ओबी-गायनी एट बैंगलोर कर्नाटका? डॉक्टर गोपाल, आई एम नॉट हियर, एज आई टोल्ड यू, आई डोंट नो विच रैंक, विच कॉलेज इज एंड ऑल, बट ये है जरूर है कि भाई ये आप रिसर्च कीजिए, अपना पैशन देखिए। इस साल में वो नहीं कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल एंड मैट्रिक्स, कहाँ क्या मिल रहा है, दैट विल डू नेक्स्ट
This time it's only that if you have a branch and if you're confused between 2-3 branches, you want to know the prospects of them in terms of practice and job and all, तो मैं उसमें आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, एक विजन दे रहा हूँ, what you should do according to your personality, according to circumstances, according to your rank. तो ये हमारा एक पर्पस है. मनीषा सोलंकी, आई थिंक Manisha Khan. Again, I don't understand. Dr. Monish Khan. Okay. Dr. Monish Khan बोल रहे, sir, my name is Dr. Monish and sir, I got 2479 rank. It's very good rank again. I am from Haldwani, Uttarakhand and I am confused between radio and medicine. Radio medicine दोनों अलग ब्रांच है, and I have light sight inclination to the patient interaction, but I want an early settlement in life as my age is 29 and my people have been telling me that after an MD medicine you will have to do for the DM anyhow, which means 6 to 7 years from now. And sir, I'm totally confused now and not able to take the call between the medicine and radio. तो है कि भाई ये है किसने बोला आपको भाई सुपर स्पेशलाइजेशन करना है. जैसे मैंने बोला है, मेडिसिन वाले के लिए कई सारे रास्ते हैं. मेरा मेडिसिन वाला वीडियो देखिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी आप क्या क्या कर सकते हो. भाई ये नहीं आप 6-6 महीनों की फेलोशिप कर लो, 6 महीने कार्डियक में कर लो फेलोशिप, ईको सीख लो, ईसीजी सीख लो, कार्डियक को मैनेज करना सीख लो, 6 महीने आप एंडोक्राइन में ले लो, डायबिटीज़ ले लो, ये कर लो, 6 महीने आप मान लो 2-3 महीने आप इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक्सपीरियंस ले लो, रेस्पिरेटरी का थोड़ा ले लो, तो फिर मेडिसिन है. मान लो आप उत्तराखंड में हो, थोड़े मीडियम साइज पॉपुलेशन या मीडियम साइज टाउन में हो, तो आप तो वंडर्स कर सकता है. मेरा एक 1 ईयर सीनियर था, वो मेडिसिन किया था, वो जाता है यूएसए, वहाँ से उसको बोर्ड लगता है तो वापस आ जाता है. सिर्फ एमडी मेडिसिन है. उसके बाद में थोड़ा क्रिटिकल केयर सीख लिया, इंट्यूबेशन, वेंटिलेटर, पुटिंग लाइन सीख लिया. उस जमाने में 25 साल पहले, 27 साल पहले इसने अपना हॉस्पिटल खोला. बड़ौदा में रहता है, लेकिन इसकी हॉस्पिटल में जाओगे तो कहीं जगह ही नहीं है, इसके ओपीडी में कहीं जगह ही नहीं है. ये अपने आप पेशेंट को एडमिट करता है, अपना आईसीयू खोल दिया है, वो इंट्यूबेट करता है, लाइन जाता है. इनका नाम है डॉक्टर बालकृष्ण सोनी. डॉक्टर बालकृष्ण सोनी एक बड़ा नाम हो गया है. सिर्फ एमडी मेडिसिन है दोस्तों. एमडी मेडिसिन सब कुछ कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज़ a good clinical outlook, he has a good critical care outlook, he has a good understanding of antibiotics and respiratory medicine and endocrinology. तो आप ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए. बाकी मैंने ये पर्सपेक्टिव दे दिया. बिकॉज यू सेड यू लाइक पेशेंट इंटरेक्शन, देन यू शुड नॉट डू रेडियोलॉजी. डॉक्टर मोइन, I think I have answered your question. We move to another candidate. कई बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 बार यानी वो पूछ रहे हैं, ताकि सोच रहे हैं कि मेरा आगे आ जाए. तेलुगु वीडियोस का वापस आ गया है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वाला. आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड यू. अब भाई खन्ना 2-3 बार पूछ रहे हैं. अक्षिता, मैंने आपको आंसर दे दिया है. मुस्कान, मैंने आपको आंसर दे दिया है. ऑसम, एक आईडी है जो ऑसम है, 9733. गुड मॉर्निंग सर, एंड आई गॉट 40,000 रैंक ओबीसी कैटेगरी एंड माई फर्स्ट जनरेशन फीमेल डॉक्टर. आई एम थिंकिंग ऑफ एमडी माइक्रोबायोलॉजी और एमडी बायोकेमिस्ट्री in an ESI hospital, sir. Because of my family is asking me to study in an ESI hospital because of its advantages. My only doubt is that ESI hospital is a bond of 2 years, and if at least a seat in the ESI हैदराबाद will. तो इनका ये है कि भाई ESI हैदराबाद में अगर जॉब लोग करूँगी रेसिडेंसी और उनका बॉन्ड है 2 साल का, तो क्या ये ESI हैदराबाद में मुझे प्लेस करेंगे. डॉक्टर ऑसम, आई एम नॉट श्योर बट आई कैन गारंटी कि ESI वाले हैं, अगर आपको पढ़ा के डिग्री दे रहे हैं, दे विल मेक श्योर कि आपको वहीं पर वो बॉन्ड कंप्लीट करना चाहेंगे दूसरी कोई हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल में जहाँ उनको जरूरत हो. मैं नहीं मानता कि हैदराबाद की ESI में कोई वैकेंसी होगी unless you go through some channel, you get some influence or something, some health department or somewhere, some fit and recommended candidate, then you may get a placement there. लेकिन मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जब आपको ट्रेन करती है, डिग्री देती है, तो वहीं पर वो प्लेस करती है, उन बॉन्ड अपना यूटिलाइज करती है, वहीं करेगी जहाँ उनको मैक्सिमम जरूरत हो. सो डोंट थिंक दैट यू विल गेट इन हैदराबाद. यू विल बी prepared, you have to be prepared to go somewhere out of Hyderabad also, or in Hyderabad if there is another hospital, then it may be the case. There are a lot of videos who are like repeating
कोड ब्लू मुझे वापस पूछ रहे हैं कि सर इनकम प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताइए। इनकम प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में जॉब में डालूंगा, एनेस्थीसिया सुपर स्पेशलिटी का अर्निंग का भी मैं एक और वीडियो बना लूँगा बेस्ड ऑन माय पर्सनल ब्रांच। शीतल देसाई, गुड इवनिंग सर। माय पीयूष देसाई, कल मैंने कर चुका हूँ इनका। डॉक्टर महर्षि बोल रहे हैं कि हे बडी, आई वॉज ऑन द सेम पेज एज योर्स and I wanted to take up MS surgery, but recently my maternal uncle, tech commissioner in the Gujarat, said that they have been developing surgery robots and don't want to be demotive, but yes, just sharing, one robot will be equal to 80 to 100 surgeons. He passionately suggested me not to take up surgery and I just passing info, struggling ये बोल रहे हैं, still confused, my rank is 4709. महर्षि, टेक के आपके अंकल है, टेक्नोलॉजी ठीक है, रोबोट की बात कर रहे हैं। इनको ये तो पूछे कि टेक्नोलॉजी में एआई किस को रिप्लेस करने वाला है। भाई एआई जो है मिडिल लेवल और अपर मिडिल लेवल या लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल, मिडिल के जितने भी है, इनके तो एआई तो सबकी जॉब खाने लग गया ऑलरेडी। तो ये पहले अपनी मान लो आपके अंकल है, ठीक है भाई, लेकिन एआई कितने टेक वर्कर्स की जॉब खाने वाला है ये मुझे बता दीजिए। ये जो बोल रहे हैं कि एक रोबोट, तो क्या मानते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो? इसके लिए अब मुझे ये मोटिवेशन आया कि आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन रोबोटिक सर्जरीज। मैं सभी टाइप के रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ फिलहाल। जो है मेनली ऑर्थोपेडिक के रोबोट्स है और जो जीआई के रोबोट है, यूरोलॉजी के जो है जो जीआई और एब्डोमिनल सर्जरी के रोबोट्स, and the robots which are like for orthopedics। क्या ही बात है, यानी रोबोट छोड़ दिया, मैं लेट गया और रोबोट आके ऑपरेट करने, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। रोबोट, जस्ट वन लाइन में बोलूंगा, रोबोट इज द डिवाइस विच असिस्ट द सर्जन। Does robot does not replace the surgeon. Why? Because human interaction is a must for treating human. You don't give yourself to a machine. A machine cannot wholly be responsible for interacting or replacing a human, for treating human. मशीन को मैंने बनाया। मशीन एक रिट्रोगेट थिंकिंग से बना हुआ है, और रिट्रोगेट डेटा उसमें जो फीड किया जाता है उसके हिसाब से काम होता है। उसमें कोई फ्यूचरिस्टिक विजन, इनोवेटिव विजन, जो सर्कमस्टेंसेस खड़े होते हैं, आप ऑपरेट कर रहे हो, ब्लीड हुआ, परफोरेशन हुआ, ये थोड़ी ना रोबोट समझता है। आपके अंकल को बताइए मैंने जो बोला है वो। डोंट स्प्रेड दिस। रोबोट्स are devices for assisting surgeons, not replacing surgeon। क्या बात कर रहे हैं? Sorry for getting this, but the message has to go loud and clear। गुंजन का भी हो गया है, शिप्रा का भी हो गया है, जीत रवानी का भी हो गया है, तन्मय है, तन्मय पहली बार आ रहे हैं शायद। डॉक्टर तन्मय बोल रहे हैं कि सर आई हैड रैंक, I might get MD respiratory medicine and in good to average college, or MS general surgery in the most of the good colleges। Yeah, I'm more inclined towards the medical branches, or didn't think of the surgery before, but now since I might get a good college or having the second thoughts, please guide me whether to stick to my medicine or try a college in surgery। दोनों ही अलग है। मैंने आपको बोला है जिस तरह का टेम्परामेंट चाहिए, फिजिकल कैपेसिटी चाहिए, जिस तरह का स्किल सेट चाहिए, सर्जरी मेडिसिन दोनों अलग है। आपने अपनी जो पैशन डिसाइड की है वो किस बेसिस पे की है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या कोई सर्जरी मान लो है 2 घंटे सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में गए और आपको क्या उसमें प्यार हो गया? ये नहीं होता है। सर्जरी इज अ टफ जॉब अनलेस यू आर इन ऑफ्थेल्मोलॉजी या माइक्रो सर्जरी जो हो गए, छोटे ब्रांचेस है, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी ब्रांच, मगर उसमें अलग ही होता है। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ जेन्युइन सर्जरीज and getting super specialty, become a neurosurgeon, plastic surgeon, GI surgeon, cancer surgeon, ये अलग ही लेवल है। अलग ही लेवल का डेडिकेशन चाहिएगा। भूल जाइए वर्क लाइफ बैलेंस उन सब ब्रांचेस में।
मेडिसिन वाला एटलीस्ट क्या होता है कि वो बैठ सकता है, लिख सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है। फिजिकल वर्क उस तरह का नहीं होता। माइंडसेट जो होना चाहिए, एक स्टोन हार्ट होना चाहिए सर्जन बनने के लिए। बहुत ही क्लियर बोल रहा हूँ, लायन हार्ट एंड स्टोन हार्ट। कॉम्प्लिकेशंस जब होते हैं उसको जिस तरह से डील करते हैं, जो रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, और जो रिलेटिव्स जब आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, आपने देखा नहीं है बच्चों, उनको जिस तरह से टैकल करना है। आज ही मेरा केस था, सीए रेक्टम था, और जब सर्जन ने उन्हें बताया कि भाई आपको सीए रेक्टम करने के बाद यानी है ठीक है एनास्टोमोस कर देंगे, लेकिन आपको टेम्पररी कोलोस्टोमी आ सकती है। रिलेटिव्स भड़क पड़े, एक के बदले 10 रिलेटिव आ गए, एनेस्थीसिया दिया जा चुका था, चिल्लम चिल्ला होने लग गया। सर्जन, my surgeon is a senior most surgeon, GI surgeon of गुजरात ऑफ अहमदाबाद सिम्स हॉस्पिटल का वो GI हेड है। अपने प्राइवेट में ये केस करना था। वो मुझे बोल रहा है कि इस तरह का आर्ग्यूमेंट में, बोला तो हट, मैं बोलता हूँ। By God's grace, I have that skill. I have that skill set to convince people, dominate people, and get my point through. भाई जो आर्ग्यूमेंट कर रहा था वो बोलता है कि सर अगर आपका मूड नहीं है तो ऑपरेशन करना छोड़ दो, पेशेंट को एनेस्थीसिया में से बाहर ला दो। मैं बात ही क्या कर रहा है भाई, तू होता कौन है? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? टेल मी। साइंस भी पढ़ा हुआ है? जनरली ये सब एडवोकेट वगैरह ये सब होते हैं ये लोग। तू पेशेंट का लगता क्या है? भाई है, भतीजा है, ठीक है, बेटा तो नहीं है ना। उसका बेटा है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो तो अग्री कर चुका है। तू कौन होता है? मेरे चाचा है, तो चाचा का डिसीजन तू कब से लेने लग गया भाई? मेडिकल एथिक्स पे एक वीडियो होना चाहिए, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज में मेडिकल एथिक्स के प्रैक्टिस के मायने नहीं सिखाए जाते। उस वीडियो में चर्चा करेंगे। डॉक्टर तन्मय, देयर आर 2 डिफरेंट स्किल सेट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सर्जन बनना है, अलग टाइप का पैशन, अलग टाइप का हार्ड वर्क, अलग टाइप का लगेगा डेडिकेशन। मेडिसिन बनना अलग लगेगा। आई लीव इट ऑन यू, आई नॉट पुश यू फॉर एनीथिंग। थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा फिल्टर आउट कीजिए, कॉन्ट्रास्ट ब्रांचेस में मत सोचिए। अगर आप मुझे पूछते कि आप मेडिसिन लेना चाहते हो या पल्मोनोलॉजी लेना चाहते हो तो बात ही कुछ और थी। सर्जरी में लेना चाहते हो, जनरल सर्जरी लेना चाहते हो, या गोबी गायनी या फिर ईएनटी लेना चाहते हो, बात ही कुछ और है। एटलीस्ट आपको पता है आपको क्या करना है। 2 मेजर सेग्रीगेशंस इज अ मस्ट। आगे बढ़ते हैं। कई सारे क्वेश्चंस है जो वो है रिपीट हो रहे हैं। दे आर थिंकिंग दैट दे लाइक इट्स नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, दैट दे थिंक दैट दे पुट इट लाइक सो मेनी टाइम्स सो दे कैन गेट थ्रू द क्वेश्चन। आई एम ट्राइंग टू गेट थ्रू एवरीवन's क्वेश्चन। हियर कम्स another new one. Akash Goswami, I think Dr. Goswami is saying, sir, looking for DNB medicine in West Bengal, will it be a good decision? Well, no problem about it. As I told you, कोई भी कुछ भी बोले, अगर ठान लिए मुझे मेडिसिन करना है, कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं ये डिग्री करके रहूँगा। जाओ ले लो, अपना वो हासिल कर लो। 26P पूछ रहे हैं कि सर थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, बट सर मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पीपल हु आर डूइंग DNB, ये शायद डिस्कस हो चुका है। So I think a lot of things are getting repeated. Yes, Sahani, I don't know. Yes, Sahani, let me think what he says. Yes, Sahani बोले कि सर हाउ टू अप्लाई फॉर द मिडल ईस्ट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अंजुला ठाकुर हो चुकी है, अभय खन्ना हो चुके हैं, सभी लोग ना तो हो गए हैं मेरे ख्याल से। नाउ आई शुड stop this video and call it a day for this session. And I think if I find someone, I'll make another video tomorrow. So tomorrow is the last day for you to apply. अक्षिता आपका हो चुका है, जीतवानी हो गया, ये एक नया आया है आईडी, ये है Prioria. I don't know how to pronounce it, but sorry, Prioria बोलिए कि third time commenting, sir. So while taking Dr. Prioria, sorry for that. She is commenting for the third attempt, और आपका रिप्लाई आ गया। ये लास्ट में ले रहा हूँ, तो उसके बाद मैं ला ही जाऊँगा 10 बजे। यानी प्लीज रिप्लाई डॉक्टर प्रियंका हियर। यानी डॉक्टर प्रियंका, वेलकम डॉक्टर प्रियंका, माई रैंक इज 30,000, आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड आई डिड माई UG फ्रॉम प्राइवेट। आई वॉज confused between ENT and anesthesia, but I am inclined more towards the ENT as
ENT as I get, and a wide variety of the procedures. I mostly want to take Manipal and such a good deemed institute, but its fees are very high. It will cost me 70 lakhs for the 3 years. Will I get that return back, sir? यही है ना भाई, पैशन है, पैसा खर्च करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मुझे किसी ने पूछा था कि भाई आप 1 करोड़ देते हो, डॉक्टर बनते हो, कई लोग MBBS के लिए 1 करोड़ दे रहे हैं, और MBBS के लिए 1 करोड़ दिया, तो ROI का क्या? ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने उसे एक झटके में झाड़ दिया कि भाई किस रिटर्न की बात कर रहा है तू? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो एजुकेशन है। एजुकेशन ही तो सब कुछ है। अगर एजुकेशन होगा, क्वालिफिकेशन होगा, उससे ज़्यादा लाइफ में होता क्या है? अरे कोई कितना भी बड़ा करोड़पति बन जाए, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, अंगूठा छाप होता है तो उसका वही स्टेटस होता है। लेकिन आप अगर इंटेलेक्चुअल हो, आप डॉक्टर बनते हो, आई कंसिडर डॉक्टर्स आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर जितनी कोई मेहनत नहीं करता, डॉक्टर जितना कोई पढ़ता नहीं है, डॉक्टर जितना अकाउंटेबल कोई सोसाइटी में है ही नहीं। कौन है अकाउंटेबल, बताइए मुझे? कोई नहीं है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, इट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ। आपको जो स्टेटस मिलता है, आपको जो समाज में जो आपका नजरिया होता है लोगों का, still in India people say doctors are God. Believe me, still in India they say. I worked in the West, I worked in Middle East. अलग ही माहौल होता है। And it is your responsibility, it is your duty to give them back. मुझे आप वो सम्मान दे रहे हो, मैं वो पढ़ा हुआ, I am here to heal you, I am here to relieve your pain, I should give you back that. God has given me the chance. ये है। तो ये मत सोचिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट वाज द आई एम स्केयर्ड विद द गिल्ट ऑफ दैट, आई एम स्केयर्ड विद द गिल्ट ऑफ, यू शुड नॉट हैव एनी गिल्ट। अरे लोग है ऐसे ही पैसे खर्च कर डालते हैं, सोना लेने में करोड़ रुपया खर्च कर दिया, या कहीं यूरोप की ट्रिप बड़ा पैकेट ले लिया, 25 लाख का ट्रिप कर दिया। क्या है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या? एक गाड़ी है 5 लाख की है, एक ने ले ली गाड़ी 75 लाख, 1 करोड़ की ले ली है रेंज रोवर। व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? जैसे ही वो 1 करोड़ की गाड़ी आ जाती है रोड पर, उसी दिन से चाबी दिया, रोड पर आ गई, उसी दिन से उसकी है 20 लाख रुपया कम हो गई। 1 करोड़ की गाड़ी 80 लाख की हो जाती है एक ही सेकंड में, जैसे रोड पे आ गई शोरूम में से। क्या है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? डिप्रिसिएशन होता है हर साल 15%। 5 साल के बाद वो गाड़ी बेचोगे तो 40 लाख में बिकेगी। क्या है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? मेडिकल एजुकेशन, बीइंग इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, उसका कोई मैच ही नहीं है बच्चों। डॉक्टर प्रियंका, अंडरस्टैंड दिस, डोंट फील गिल्ट। व्हेन यू सेड गिल्ट, आई हैड टू से दिस, एंड दिस इज माय थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट। तो हो चुका ना, इससे ज़्यादा आप ट्राई नहीं करोगी, लाइफ में और टाइम नहीं दोगी। ये है, मान लो इसमें गॉड का कोई मैसेज है, भगवान का कोई मैसेज है, कुदरत का कोई मैसेज है कि भाई ये हो गया, आप इसके लिए बनी हो, आपको एक चांस दे रहा हूँ, पैसे का मत सोचो, जस्ट गो फॉर इट। यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू जस्ट गो फॉर इट। मैं कई लोगों को बोल रहा हूँ, कल आप जैसे बेटे बेटी, आपने किसी ने बहुत ही दिल छूने वाला कि कंसिडर मी एज योर डॉटर, तो अगर आप मेरी डॉटर होती या मेरा सन कल 2 साल बाद इसी परिस्थिति में आएगा, 70 लाख देना है, मणिपाल में मिल रहा है, भाई बेटे सचिन जाके ले ले, अपना खुद का लोन ले ले, डोंट वरी, आई विल सी टू इट, क्वालिफाई हो जा। ये मेरी फिलॉसफी है। But they are getting old, and like said, my parents are very supportive and about it, and said that they will manage money, but they are getting old, and I feel very, very sorry and guilty for making them work hard for me at this age. Anesthesia is a little cheaper, and I can go abroad, but I generally don't think that I will be good fit for anesthesia. बहुत ही genuine हो आप, सही है, आपको prospects है, कम पैसे मिल रहे, लेकिन आप except you are not meant for that. That's fine, you know. So you're meant for ENT, you're meant for surgeon, you become surgeon, your personality is like that, your passion is like that, then chase surgery. What's the problem? पेरेंट्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है। पेरेंट्स तो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे हैं प्रोग्रेस करें,
उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनका व्यू भी तो है कि आपको जाने को बोल रहे, तो उनके रिस्पेक्ट कीजिए. I love doing procedures a lot and I like OPD and I am inclined towards the ENT more. And what are your thoughts about this, sir? And I have little exposure of the core ENT. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सभी लोग रेसिडेंसी में सीखते हैं. पहले दिन रेसिडेंसी में से किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था. मैं वी को डालना सीखा रेसिडेंसी में. डॉक्टर प्रियंका, पहली वी को मैंने लाइफ में एनेस्थीसिया की रेसिडेंसी में डाली है. 2 साल तो मैं फिजियोलॉजी में कर रहा था, जूनियर लेक्चरशिप, राइट. I'm not saying anything like, but still right now I am highly skilled and the most skilled anesthetist that is available in this region. That's why people chase me. I have little exposure to core ENT and I have never done microscopic surgery. Microscopic surgery, भाई कहाँ, पहले चालू कर, पहले start तो कर. Basics of ENT, first year, second year, third year, fellowships, oncosurgery, neurosurgery, endoscopic surgery. बहुत टाइम है. But I don't like general surgery. I like general surgery, but I don't like life it gives. I want to chill less emergency branch. तो अक्षिता आपके लिए फिक्स हो गया है. मैंने बोल दिया आप ENT बनोगी, 70 लाख खर्च करना पड़े, कर दीजिए. पेरेंट्स सपोर्टिव है, फिर उसमें एक्सपर्ट बनिए. बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट, गो टू द हाईएस्ट लेवल. I'll be happy if you become an endoscopic ENT surgeon, laser endoscopic surgeon, or a transnasal hyperphysectomy करने वाली surgeon, or a neurosurgeon. I think, Dr. Priyanka, you're that material. So with that, I'll close this session. It was a very good session. I tried my best. I'll try to accommodate as much candidates as I can. I'll try to do some live sessions tonight and tomorrow night. और कल का दिन है बच्चों, सेटल हो जाओ, माइंड सेटल करो, रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ. कुछ 2-3 ब्रांच है, भगवान का नाम लो और अप्लाई कर दो. सब कुछ अच्छा ही होगा. Thank you very much. Goodbye for this time. I'll see you again later. All the best.